Hello, welcome back to my channel. In this class, we are going to study the structural organization in animals. जैसे कि हमें पता है कि एनिमल किंगडम में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं. द फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे बोलेंगे? जिसमें सिंगल सेल हो, मतलब कि एक सेल से जब कोई ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसा कि हम देखते हैं पॉरीफेरा फाइलम में. फिर आते हैं मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जब बहुत सारी सेल्स कंबाइन होते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म उससे बनता है उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. हमें पता है कि जो सीलन है या फिर निडेरियन है, निडेरियन फाइलम है, उसमें हमने सबसे पहले टिश्यू को देखा था, जो कि हमने ऑलरेडी एनिमल किंगडम चैप्टर में पढ़ रखा है. फिर आता है कि जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू. और टिश्यू हमने सबसे पहले कहाँ पे देखा था? सीलन या फिर टीनोफोरा में. और हमें पता है जो सेल्स होते हैं वो हम किस फाइलम में पढ़ते हैं? पॉरीफेरा. और जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होते हैं और कोई और एक क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स. तो वो हमने सबसे पहले कहाँ पे देखा था? प्लेटीहेल्मिन्थीज में. और जब यही ऑर्गन्स किसी सिस्टम में या फिर किसी बॉडी में आ जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम. और ये सबसे पहले हमने कहाँ पे देखा था? एस्केलमेंथीज. और जितने भी एस्केलमेंथीज के बाद जितने भी फाइलम है, जो कि है कॉर्डेटा लास्ट वन, तो एस्केलमेंथीज से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम है सब में क्या है? ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है. अब हम पढ़ेंगे टिश्यू. टिश्यू किसे बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस. सेल एक सेल का ग्रुप है जिसमें कुछ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट है. इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस से क्या मतलब है? दो सेल्स के बीच का जो जगह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस. और उस इंटरसेलुलर स्पेस में जब कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोल देते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस. तो क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन. और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लग जाए तो इसे हम बोलेंगे टिश्यू. टिश्यू सबसे पहले किसने दिया था? बायचैट ने. और स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी. और हिस्टोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने दिया था? मेयर. और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी अगर पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा बायचैट. Types of tissues. The first one is epithelium, the second one is connective, the third one is muscles and the fourth one is nervous tissue. Epithelium tissue कौन से टिश्यूज है? जो लाइनिंग या फिर कवरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब पहला क्या है कि जो हमारी बॉडी वेट होती है, अगर सपोज करिए हमारी बॉडी वेट 100 kg है, तो उसमें जो 10% ऑफ बॉडी वेट है वो किसकी वजह से? एपिथेलियम टिश्यू की वजह से. कनेक्टिव. कनेक्टिव में हमारे तीन पार्ट हैं, तो बोन, ब्लड और कार्टिलेज. जो ब्लड है वो हमारी बॉडी का 30% ऑफ बॉडी वेट है. उसके बाद आता है बोन. बोन हमें पता है कि 206 बोन्स होते हैं हमारे. और 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट हमारा बोन्स की वजह से होता है. थर्ड वन इज कार्टिलेज, जो कि एक सॉफ्ट कनेक्टिव फ्लेक्सिबल टिश्यू है. उसके बाद आता है मसल्स. मसल्स हमें पता है कि हमारे टोटल मसल्स कितने होते हैं? 639 मसल्स. और नर्वस आएगा लास्ट. उसमें क्या? हमारी बॉडी का जो 10% ऑफ बॉडी वेट होता है वो किसकी वजह से होता है? नर्वस टिश्यू की वजह से होता है. फिर आता है एपिथेलियम टिश्यू. ये किस चीज़ के लिए हमें क्या प्रोवाइड करता है? इसका क्या फंक्शन है? प्रोवाइड अ कवरिंग और लाइनिंग. एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. मतलब हमारी जो स्किन होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? एपिथेलियम टिश्यू से. और जो हमारी म्यूकस की मेम्ब्रेन वगैरह होती है वो भी किस टिश्यू से बनी होती है? एपिथेलियम टिश्यू की वजह से. तो ये एक कवरिंग और एक लाइनिंग प्रोवाइड करती है. द सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करती है? लिंकिंग एंड सपोर्टिंग. इसका फंक्शन क्या है? लिंकिंग एंड सपोर्टिंग. मतलब कि किसी चीज़ को लिंक करना हो या किसी चीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करनी हो तो वहाँ पे हम कौन सा टिश्यू देखते हैं? कनेक्टिव टिश्यू. एंड द थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू क्या फंक्शन प्रोवाइड करती है? हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. एंड लोकोमोशन. लोकोमोशन मतलब इधर से उधर जाने के लिए जो मूवमेंट प्रोवाइड करती है वो किसकी वजह से होती है? मस्कुलर टिश्यू की वजह से होती है. एग्जाम्पल यहाँ पे है कार्डियक मसल. फिर आते हैं नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू क्या का फंक्शन क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. मतलब कि जो कंट्रोल करने का होता है और कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या है? कहाँ से होता है? नर्वस टिश्यू से होता है.